Hey everyone, this is Shivani. Welcome back to my channel with another video. So far we have started with the chapter that is haloalkanes and halogenes. So let's continue with our chapter. So our today's topic will be chemical reactions of haloalkanes and halogenes. मैं अपनी पुरानी previous videos में already physical properties, what are haloalkanes and halogenes, nomenclature, methods of preparation upload कर चुकी हूँ. अभी जो है आज का जो lecture होएगा that deals with the chemical properties of haloalkanes. So let's start. So chemical properties of, yeah, you can say chemical reactions of haloalkanes. ठीक है. अब देखो जो हेलोल्केन्स है ना, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, ठीक है, एल्केन में से, मैं चलो एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि CH4 मेरे पास एक एल्केन है, ठीक है, इस एल्केन में से मैंने एक हाइड्रोजन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, मतलब CH3 हो गया ना, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया. अब वो जो एक हाइड्रोजन बाहर निकला है उसमें उसमें उसकी जगह पे जब मैं कोई भी हेलोजन लगा दूंगी, हेलोजन कोई भी हो सकता है, एक्स कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो जाएगा, तो जो रिजल्टिंग मेरे पास प्रोडक्ट आएगा दैट इज नोन एज द हेलोल्केन. ये हम लोग ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोज में इसको, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं. बट आज का जो है ना हमारा टॉपिक दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोल्केन्स एंड हेलोरीज. बेसिकली जो हेलोल्केन्स है ना, सबसे पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज इसी की करेंगे हेलोल्केन्स की. तो 3 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे. पहली आ जाएगी न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है. फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और जो लास्ट होगी दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट पढ़ेंगे दैट इज ब्रिग्नार्ड रिएजेंट. वो हम लोग अपने बाकी की वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है. तो अभी हम आज का जो होगा मेन डिस्कशन वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है. न्यूक्लियोफाइल बेसिकली होता है न्यूक्लियस लविंग. अब न्यूक्लियस लविंग का क्या मतलब है, मतलब पॉजिटिव लविंग. अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. क्या होती है ये, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. ये उसके ऊपर अटैक करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, मतलब पॉजिटिव लविंग, ठीक है. तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है, विच अटैक अपॉन दोज स्पीशीज विच आर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. ओके, तो ये था हमारा जनरल डिस्कशन न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली करते कैसे हैं. अब देखो, दिस इज जर्नल सी रिएक्शन बताने लगी. दिस इज हेलोल्केन. इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. अब देखो, अब हमें पता है कि जो ये हेलोजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब मैंने तुम लोग को अभी बताया कि न्यूक्लियोफाइल बेसिकली होता क्या, न्यूक्लियोफाइल होता है जो पॉजिटिव लविंग. जैसे इसने हेलोजन से इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब न्यूक्लियोफाइल को इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख गया, इसने फटाफट इसके ऊपर अटैक कर देना और हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में देखो पॉजिटिव पे अटैक है. अब इसको सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया, क्योंकि एक को हटा के अब इस हेलोजन ये तो बाहर निकल गया, ठीक है, इसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, ठीक है. इसीलिए इस टाइप की रिएक्शंस को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब हमने जितनी भी आज के लेक्चर में रिएक्शंस कर दी है वो सारी इसी के ऊपर ही होगी कि रिप्लेसमेंट ही होगी, कि हेलोजन बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक कर देगा. तो आई थिंक ये बेसिक आइडिया हो गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल बेसिकली है क्या. न्यूक्लियोफाइल आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जो किसके ऊपर अटैक करती है, वो वाली स्पीशीज के ऊपर जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मतलब जो पॉजिटिव, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है. इतना तो क्लियर हो गया ना. और सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब है कि रिप्लेसमेंट कर देना. जैसे यहाँ पे हेलोजन था, हेलोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हेलोजन्स क्या होते हैं, जितने भी होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, उनका काम है इलेक्ट्रॉन्स को खींचना. तो ये क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर चलते बनते हैं, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. न्यूक्लियोफाइल को चाहिए ही पॉजिटिव है, वो फटाफट इसके ऊपर अटैक करता है और रिप्लेस हो जाता है, इसकी जगह ले लेता है, ठीक है. तो ये बेसिक आइडिया. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रिएक्शन.
जो है हमारी न्यूक्लियोफाइल के अंदर ही पहली रिएक्शन आएगी। तो हमारी पहली रिएक्शन आ गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये मेरे पास जनरल टर्म है, RX इज द हेलोल्केन। अब इसके ऊपर ये जो है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब होएगा क्या, देखो मैंने तुम लोग को बताया कि ये X2 इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब तुम लोग देखो इसमें से ये जो K इज अ पोटेशियम विच इज अ मेटल एंड मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये OH इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो OH है ना, दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब होएगा क्या कि अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करना है और हमारे पास अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट बन जाना है। तो देखो केमिकल, अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस हमने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में हम लोग देखते थे कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है, बस उसकी कलर, साइज और फॉर्म में चेंज आता है। अब केमिकल रिएक्शन में कोई नया प्रोडक्ट बनेगा, है ना, कोई नया प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो यहाँ से मैंने हेलोल्केन का यूज किया और मैंने वहां से अल्कोहल बना दिया, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू प्रिपेयर अल्कोहल, कि अगर अल्कोहल की प्रिपरेशन हमने करनी है तो हम लोग हेलोल्केन को जब हम लोग इसके साथ रिएक्ट करवा देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसी के साथ भी जब हम लोग रिएक्ट करवा देंगे तो हमारे पास अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब मैं कोई एक एग्जाम्पल लेके कर देती हूँ, जैसे ये देखो CH3Br, इसका नाम क्या आएगा, ब्रोमो मिथेन। इसका नाम क्या आएगा, ब्रोमो मिथेन। इसको जब मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, अब देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट, ये KBr बाहर निकल जाएगा और ये इसके ऊपर अटैक कर देगा CH3OH, और साथ में ये KBr बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। तो ये जो बना, दिस इज नोन एज द मिथेनॉल, ठीक है। तो हम लोग इथेनॉल भी प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रोपेनॉल भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों ने हेलोजन्स को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। अब मैं जो सेकेंड नंबर पे करवाने लगी हूँ सब्स्टिट्यूशन, वो सब्स्टिट्यूशन होगी बाय एल्कोक्सी ग्रुप, और इसके अंदर हम लोग एक नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जो आपकी आगे चैप्टर्स में भी काम आएगी। जैसे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर हमारा एक चैप्टर है जिसके अंदर ईथर्स के अंदर हम लोग ईथर की जब प्रिपरेशन करेंगे ना, तो उसमें ये जो अभी मैं करवाऊंगी आपको विलियमसन सिंथेसिस, वो आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आएगी, वो आपके हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो एल्कोक्सी ग्रुप की अब हम लोगों ने क्या करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैं फिर से जनरल फॉर्म ले लेती हूँ ROX, और अब की बार मैं यूज करूंगी सोडियम, अब मैं यूज करूंगी यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। और ये रिएक्शन होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मैंने ड्राई ईथर बोला था। एक्चुअली ये वाली जो रिएक्शन होगी सोडियम एल्कोक्साइड की, जब मैं हेलोल्केन्स के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो ये रिएक्शन हीटिंग की वजह से होगी। अब होएगा क्या, फिर से देखो ये जो OR है ना, दिस इज नोन एज द एल्कोक्साइड ग्रुप। अब ये देखो, दिस विल एक्ट एज OR विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। फिर से देखो, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ROR। एंड ROR इज व्हाट, दिस इज एन ईथर, ये ईथर है, और ये जो है NaX, ये एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है, दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। और ये अगेन नेमिंग रिएक्शंस तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये तो आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। अभी हम इसकी कोई, अभी ये तो जर्नल फॉर्म लिखी है ना मैंने, मैं इसकी कोई एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ, ठीक है। सो मान लो मेरे पास CH3I है, आप कुछ भी ले सकते हो, क्लोरीन भी ले सकते हो, उसकी रिएक्शन करवाई मैंने सोडियम इथॉक्साइड के साथ, सोडियम इथॉक्साइड,
2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के लिए इथोक्साइड। ये मैंने जनरल फॉर्म ली थी इसलिए एल्कोक्साइड ली है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 कार्बन है ना, इसलिए तो इसलिए इसका नाम इथोक्साइड है। और इसका नाम क्या आएगा, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसकी जब मैं हीट करूंगी इसको तो क्या आएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन। और इसको इसके साथ जोड़ दो, CH3O CH2 CH3 और हमारे पास NaCl बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एक एल्कोक्सी ग्रुप के साथ। ठीक है, सो ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन बाय साइनो ग्रुप। नेक्स्ट आ गई हमारे पास 3rd नंबर पे सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन बाय साइनो ग्रुप। ठीक है, अब साइनो ग्रुप क्या होता है, साइनो ग्रुप इज C ट्रिपल बॉन्ड है। अब हम लोगों ने जो हेलोजेंस की रिप्लेसमेंट करनी है वो हम लोगों ने एक साइनो ग्रुप की हेल्प से करनी है। ठीक है, फिर से मैं एक जनरल फॉर्म ले लेती हूँ। RX इज व्हाट, हेलोल्केन। इसको मैंने KCN के साथ रिएक्ट करा। व्हाट इज KCN, दिस इज पोटेशियम साइनाइड। अब हम लोगों ने हेलोजन की जो रिप्लेसमेंट करवानी है वो हम लोगों ने करवानी है साइनाइड के साथ। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे इसकी कि क्या फिर से वही कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा जिसकी वजह से इसका डेल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे CN जो है ये एक CN की एक अपनी प्रॉपर्टी है, ये एक एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब व्हाट इज एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल, अब एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल वो वाला न्यूक्लियोफाइल होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को दो मतलब जहां जिस न्यूक्लियोफाइल के अंदर 2 डोनर एटम्स होते हैं, आइदर या इस केस के अंदर कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो सकती है, इसीलिए इसको हम लोग एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो हम लोग नेक्स्ट थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि CN जो है वो दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इन दोनों के अंदर पॉजिटिव, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो CN इसके ऊपर अटैक करेगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा और KX बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने रिप्लेसमेंट करवा दी हेलोल्केन्स की किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, जो कि विच इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।